मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, अपने रामायण का नाम तो सुना ही होगा, जो प्रभु श्री राम की दिव्य कथा है। भारत देश में अनेक लोक कथाएं कही और सुनी सुनाई और गाई जाती हैं। मैं आपको पहले ही आल्हा उदल की लोक कथा इस चैनल पर सुना चुकी हूँ। अब मैं लेकर आई हूँ एक और प्रसिद्ध लोक गाथा, लोरिकायन महाकाव्य, जो वीर लोरिक और राजकुमारी चंदा, जिसको मंजरी भी कहते हैं, उनके प्रेम, शौर्य और संघर्ष की कहानी है। इसे अहीर समुदाय की रामायण भी कहा जाता है और इसमें लोरिक के पराक्रम, पारिवारिक विरोध और सामाजिक चुनौतियों का वर्णन है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी पर आती हूँ। मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। अगोरी 12 पल्लियों की है। वहाँ 53 गलियां और बाजार सुशोभित हैं। वहाँ के सूबे के मालिक मोलागत थे। उनकी चांदनी सजी हुई थी और दरबार लगा हुआ था। उस समय विचार विमर्श चल रहा था। तभी चुगली करने वालों ने उन्हें समझाकर ये बात कही, हे राजा, हे महाराजा, हमारी बात मानिए। आपकी जो एक एक प्रजा है उसके बारे में था लीजिए। अगोरी में कोई आपकी जोड़ तोड़ का दिखाई तो नहीं पड़ता, पर आप सबका अंदाजा ले लीजिए कि आपकी कौन सी प्रजा कैसी है। मंत्री ने राजा के मन में ये बात बैठा दी। सवेरा हुआ, पौ फटने लगी। पूर्व दिशा में कौवों ने शोर मचाया। मोलागत उठ खड़े हुए, शौच के लिए गए। हाथ मुंह धोकर मुंह में मघी पान के पत्ते दबाए। पान चबाते हुए सोने की छड़ी उठाई और पैर में सोने का खड़ाव डाला। किले की सीढ़ियों से उतरकर शहर में गए। महाजन साहू ने उन्हें देखा तो वो काली कुर्सी लेकर दौड़े और झुककर प्रणाम किया। राजा ने आशीर्वाद दिया, ऐ मेरी प्रजा, तुम सुखी रहो, खुश रहो, लाख साल जियो। जैसे गंगा का पानी बढ़ता है उसी तरह तुम्हारी उम्र बढ़े। साहू ने राजा का स्वागत किया। घर के अंदर जाकर दूध और चीनी ली और शरबत बना लिया। फिर लोटे में पानी और गिलास लेकर राजा के सामने आ गए। राजा ने उठकर पानी पिया। फिर साहू का द्वार छोड़कर अगोरी की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने 52 गलियों की परिक्रमा की। कोई प्रजा पहचान में नहीं आई। जिस समय राजा 53वीं गली में दाखिल हुए, वो अहीर के दरबार में गए। महल आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर नहीं देखा, न राजा ने ही जुबान खोली। वो एक पैर तक खड़े रहे। उन्होंने अपने मन को गुलामहीन नहीं बनाया। क्या मैं कुत्ता हूं जो दरवाजे पर आ गया हूं? मेरी प्रजा बैठी रह गई। शायद शर्म के मारे वो नहीं उठ रहा है, ऐसा सोचकर वे 4 पग पीछे हट गए। अलग होकर खंखारा। तब महर कुर्सी से उठे। महर ने कहा, हे देव, हे नारायण, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे ललाट में क्या लिखा है? राजा प्रजा का चूल्हा देखें, मैं इसको किस मुल्क में खदेड़ूं? राजा मोलागत ने ये बात सुनी। फिर वहां से चल पड़े। चुपचाप चांदनी पर चले गए। पैर और सिर तक चादर तानकर सो गए। राजा 7 घड़ी के अंदर भोजन किया करते थे। आज दोपहर दिन चढ़ गया। वो मान नहीं रहे थे और ना तो पलक उठाकर देख रहे थे। उस वक्त कोहराम मच गया। राजा मोलागत उठे और कचहरी में जाकर बैठ गए। तब मंत्री ने उनसे कहा, राजा, आप मेरी बात मानिए। आप क्यों शांत हैं, क्यों निश्चिंत हैं? आप आज जल्दी महर को बुलवाइए और चांदी पर बैठा दीजिए। उसे कुश का आसन दीजिए। खुद कुर्सी पर बैठिए और उससे जुआ खेलिए। उसमें इसके बल का अंदाज लीजिए। मंत्री ने ऐसा मत उनके मन में स्थिर कर दिया। ये बात उनके मन में बैठ गई। उसी समय तुर्की और सिपाही भेजे गए। वे महर के घर दौड़ कर गए। तुर्की और सिपाही धीरे धीरे चलकर महर के दरवाजे पर हाजिर हुए। महर अपने आंगन में खड़े थे। उनसे सिपाहियों ने कहा, ए वीर अहीर, सुनिए, राजा ने आपको बुलाया है। अहीर ने कहा, मैं चांदनी पर नहीं जाऊंगा, जो मेरे मन में है सो है। तब सिपाहियों ने उनका हाथ पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे उन्हें राजा की चांदनी की ओर ले चले। अगोरी के लोग इसे देख रहे थे। महाजन के कहने पर लोग भी राजा के यहाँ गए। अहीर ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैंने क्या कसूर किया है कि आपने ऐसी आज्ञा दी है? तब राजा मोलागत ने कहा, तुम मेरी बात सुनो। तुमने अपने दरवाजे पर बोलने में गर्मी क्यों दिखाई? वो गर्मी जरा अब दिखाओ। अपने धन और पूंजी की गर्मी से तुमने अपशब्द कहे। अपने सोने और पैसे की गर्मी से तुमने बातें बनाकर कही। तुमने देह के अभिमान के जोर में चुनौती दी। तुम मेरे द्वार पर बैठो और हम पासा खेलें। राम जिसको देगा उसको देगा और झगड़ा पल में तय हो जाएगा। अहीर कुश के आसन यानी साथरी पर बैठा और राजा कुर्सी पर बैठा। अहीर महर ने हाथ में कौड़ियां ली और 6 दाने फेंके। उसने राजा के सारे अन्न, गेहूं, गोजई आदि जीत लिए। दूसरी बार अगोरी का आधा हिस्सा जीत लिया। तीसरी कौड़ी में किला जीत लिया। 5वीं कौड़ी में हाथी और घोड़े और घुड़साल सब कुछ जीत लिए। 6ठी कौड़ी में नौकर चाकर पर विजय पाकर अपना हुक्म जारी कर दिया और राजा को कान पकड़कर उसने कुर्सी से उतार दिया।
राजा मोलागत अब रोने लगे। उनकी फौजें विकल हो उठी। राजा को दुख हुआ। उसने कहा, गलती मेरी है, मैंने जबरदस्ती प्रजा को बुलवाया। उसने मेरा धन जीत लिया और कान पकड़कर मुझे कुर्सी से उतार दिया। फिर उसने अपना हुक्म चलाया, धोती पहनाकर राजा को अगोरी की पूर्व दिशा में भेज दो। सिपाहियों ने एक क्षण में राजा को नई धोती पहना दी। वो रोते हुए राज दरबार की चांदनी पर से उतर गया। आगे बिजुली नदी थी। राजा उसको पार करते ही डगमगाने लगा। इधर ब्रह्मा का आसन भी डगमगाने लगा। उन्होंने राजा को वरदान दिया था। वे ब्राह्मण का रूप धारण कर रास्ते पर खड़े हो गए। नम्रता पूर्वक बोले, राजा तुम कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है जो रोते हुए अगोरी के उस पार जा रहे हो? सुबह मोलागत ने कहा, तुम्हारी जाति ब्राह्मण की है। तुम जाकर दरवाजे पर भीख मांगो। तुम मेरे रोने का मतलब क्या जानोगे? तुम अपना रास्ता लो। पर ब्रह्मा ने हट किया। राजा का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी बात मानो, अपना हाल बतलाओ, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। तब ब्रह्मा से राजा ने कहा, ऐ मेरे ब्राह्मण देवता, ये विधि का विधान है, इसमें अहीर का बिल्कुल भी अपराध नहीं है। ब्रह्मा ने राजा को सुझाव दिया, तुम अगोरी लौट जाओ और राजा की चांदनी के बीच चढ़ जाओ। जाकर हाथ जोड़कर बोलो, ऐ सूबे के नए मालिक, मेरी बात मानो। अब तो अगोरी मेरी आंख से दूर हो रही है, एक हाथ जमकर पासा और खेल लें। राजा ने वैसा ही किया। मेहर अहीर अहंकार में था। उसने गर्व से कहा, ऐ राजा मोलागत, 1-2 बार की क्या गिनती है, तुम 50 हाथ खेल लो। मोलागत कुश की चटाई पर बैठ गए और अहीर कुर्सी पर। मोलागत ने गांव और घाट जीत लिए, गेहूं और गोजई का भंडार जीत लिया। दूसरी पाली में अगोरी की बस्ती जीत ली, फिर किला जीत लिया। चौथी कौड़ी में हाथी और घोड़े जीत लिए। 5वीं कौड़ी में नौकर चाकर और अगोरी का राज्य जीत लिया। कान पकड़कर अहीर मेहर को कुर्सी से उतार दिया। मोलागत ने कहा, ऐ मेहर अहीर, दांव पर धन और पूंजी मत रखो। मैं तुम्हारी पत्नी की कोख दांव पर रखवाऊंगा। जितनी कन्याएं पैदा होंगी उनको लेकर मैं किले में रनिवास ले जाऊंगा। जितने बेटे पैदा होंगे वे मेरे घोड़ों के लगाम पकड़ने वाले होंगे। अब अहीर चांदनी पर रो रहे थे। वो कहते हैं, ऐ सूबा मोलागत, मेरी बात सुन लीजिए। ज्यादा सोना या माल असबाब के लिए आपको भूख हो तो मैं उसे किले में भरवा दूं। अगर आप गाय और भैंसों के भूखे हों तो मेरी लक्ष्मी को दांव पर रखवा लीजिए। मेरी विवाहिता की कोख को छोड़ दीजिए। अगर कोख बंधक हो जाएगी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सूबा मोलागत ने उस वक्त ताली बजा दी। कचहरी के लोग हंस पड़े। मेहर दरबार से घर चल दिए। सुबह का वक्त था। उन्होंने आंगन में प्रवेश किया। मेहरिन धीरे धीरे आंगन साफ कर रही थी। मेहर कुर्सी पर बैठ गए। मेहरिन ने उनसे पूछा, सिपाही आपको पकड़ कर ले गए थे, किले में कौन सी याचना तुमसे की गई? मेहर ने कहा, राजा ने ना तो मुझे मारा और ना गाली दी और ना ओ अबे और तू कहकर अपमानित किया। उन्होंने कायदे से मेरे साथ पासा और जुआ खेला। मैंने उनका सारा सामान जीत लिया और अपना हुक्म चला दिया। वो पूर्व दिशा में चल पड़े। बाद में उन्होंने मुझे ग्रहण में डाल दिया। तुम्हारी कोख बंधक हो गई है। मेहरिन मेहर की ओर झाड़ू लेकर दौड़ी। कुर्सी से उठकर मेहर भागे और पहाड़ पर चढ़ गए। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उस समय का हाल सुनाती हूँ। 12 बरस बीत गए। 13वां वर्ष और कुछ महीने पूरे हुए। इस समय की अवधि में मेहरिन की 6 बेटियां पैदा हुई। बारी बारी से राजा सबको किले में ले गए। कुछ वक्त और बीता। भादों का महीना चढ़ गया था। आधी रात निकल गई थी। जिस समय कृष्ण कन्हैया लौरिक का जन्म हो रहा था, उस समय पैर भर तक कड़कड़ाहट की आवाज हो रही थी। बुढ़िया खोलनी को गर्भ था। बोहा में गौशाले में अग्नि और काठ का ढेर लगाकर उस पर उपले गांज दिए गए थे। वहां बिजली कड़क रही थी। आंचल फैलाकर बुढ़िया ने ब्रह्मा का ध्यान किया। लौरिक उसी समय धरती पर आए। बाद में सुबच्चन पैदा हुए, जिसको बिरमी कोलीन वहां से पीपरी ले भागी। अब मेहर का हाल सुनिए। उसकी पत्नी मेहरीन को अगोरी में 7वां गर्भ था। 8वें माह के बाद 9वां माह चढ़ गया था। इधर बरसात का मौसम और भादों शुरू हो गया था। जिस समय कृष्ण कन्हैया लौरिक का जन्म हो रहा था, उसी समय मंजरी का अगोरी में जन्म हो रहा था। पूर्व में पूर्वा हवा चल रही थी। पश्चिम में तेज पटवा झकझोर रही थी। उत्तर में उत्तरी वायु भनक रही थी। दक्षिण में मूसलाधार पानी बरस रहा था। सारे अगोरी में उस समय पानी बरस रहा था। मेहर के घर में सोना बरस रहा था। ऐसी घड़ी में मंजरी का जन्म हुआ। पुत्री धरती पर आई। भीतर से मेहरीन ने सुबच्चन को आवाज लगाई। सुबच्चन भाई आंगन में आकर खड़े हो गए। मेहरीन ने कहा, ऐ सुबच्चन, तुम मेरी बात मानो। तुम चमारिनों की दरबार में जाओ और नौनवा को बुला लाओ। तुम्हें भाजी पैदा हुई है। मल सुबच्चन चमारिन के घर चले। द्वार पर जाकर नौना चमारिन को पुकारा। चमारिन घर के अंदर से ही आवाज लगा रही थी। वो अभिमानी थी।
कहती है, कौन द्वार पर आया है जो मंद आवाज में बोल रहा है? सुबच्चन ने कहा, नोना मेरी बात सुनो, मेरे घर बच्चियां पैदा हुई है, तुम्हारी पुकार हुई है, चलकर नार बेवार ठीक कर दो और अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। नोनवा कुछ बोली नहीं, वो 4 पग अलग हट जाती है। कहती है, भैया सुबच्चन तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन की कोख से 6 बेटियां पैदा हुई, सभी भाग्य की हीन थी, इस बार भाग्यशालिनी पैदा हुई है। बिना दीपक और बत्ती के आज प्रसूति गृह यानी सौरी में प्रकाश हो रहा है, सारे अगोरी में पानी बरस रहा है और मेहर के घर में सोना बरस रहा है। ये अंतिम पुत्री है, इसका नक्षत्र जल रहा है, आज बिना डोली पर चढ़े मैं नाल काटने नहीं जाऊंगी। सुबच्चन ने ये बात सुनी और मेहर के घर वापस आ गए। आंगन में आकर कहा, बहन मेरी बात सुनो। नोनवा ने बड़ा हठ किया है, घमंड से भरी बात कही है कि बिना डांडी और डोली के मैं नाल छीलने नहीं जाऊंगी। भीतर से मेहरिन ने कहा, डांडी की कौन सी बात है, जल्दी नया बांस कटवाओ, डोली बनवाकर उस पर पर्दा डलवा दो ताकि चमारी नाल छीलने आ जाए। कहार बुलवाए गए, डोली पर पर्दा डाल दिया गया। जाकर डोली नौनवा चमारिन के दरवाजे पर रुकी। अब आगे का हाल सुनिए। नौनवा चमारिन ने सुबच्चन से कहा, इस डोली खटोली और मंजूषा को जल्दी मेरे दरवाजे से हटाओ, मैं नार बेवार नहीं काटूंगी। ऐ सुबच्चन तुम मेरी बात मानो, जो मेहरीन की पीतल की पालकी है और जिसमें बैठने का आसन बनाया गया है और जिसमें 32 कहार लगते हैं, उस पर पंचरंगा पर्दा डालकर ले आओ, तब चलकर मैं नार बेवार छिलूंगी। सुबच्चन वापस आ गए और आंगन में खड़े हो गए। कहा, बहन चमारिन बड़ी हठी है, वो तुम्हारी पीतल की वो डोली चाहती है जिसमें बैठने के 2 आसन बने हैं और जिसमें 32 कहार लगते हैं। मेहरिन ने डोली ले जाने की आज्ञा दे दी। उस पर पंचरंगा पर्दा डाल दिया गया, 32 कहार लग गए। भोर हो चुकी थी, पौ फट रही थी। प्रातकाल मोलागत उठकर अपनी चांदनी पर गए। वो हाथ मुंह धो रहे थे, तब तक जाती हुई पालकी की चमक दिखाई पड़ी। राजा मोलागत ने मुंशी और दीवान को बुलाया और कहा, जाने मेहर के घर क्या पैदा हुआ है। आज नोना का बड़ा आदर हो रहा है, 6 लड़कियां पैदा हुई, कभी इस तरह पालकी नहीं गई। शायद इस बार लड़का पैदा हुआ है, नोना के घर पालकी जा रही है। सिपाहियों से मोलागत ने कहा, पूरी पूरी पहरेदारी करो, 12 दिनों में जब बरही हो जाए और जब नोनवा डांडी सहित इधर से लौटे तो उसे हमारी चांदनी पर लाओ, उससे पूरा प्रमाण ले लूंगा, तब आगे का उपाय करूंगा। जब डांडी मेहर के दरवाजे से आंगन में पहुंची तब नौनवा ने कहा, मेहरीन ये तुम्हारी अंतिम लड़की पैदा हुई है, मेरा नेक बहुत बढ़ गया है, सूप भरकर सोना दो, मैं उस पर पैर रखूंगी, तब प्रसूति गृह में आऊंगी और नार बेवार काटूंगी। सोना भरकर सूप दिया गया। नौनवा ने उसमें दाहिना पैर रखा, सूप भर सोना लेकर उसने पालकी में रख दिया। फिर वो सौरी में गई। मंजरी का रूप देखा, बिना दीपक और बत्ती के वहां उजाला हो रहा था। बिना दीपक और बाती के प्रसूति गृह में तेज प्रकाश हो रहा था। नोनवा जाकर मंजरी का रूप देख रही थी। उसने अपने मुख से ये बात कही, ए भाई जब आप सोने का हसुआ बनवाएंगे तभी मैं नार बेवार छिलूंगी। मेहर ने सोने का हसुआ हार पिटवाया और उसे लाकर नोना के हाथों में दे दिया। नोना उसे लेकर नार बेवार काटने चली। जिस समय उसने मंजरी का चेहरा देखा और देखा कि उससे सारा महल प्रकाशित हो रहा है तो उसे चिंता हुई। 12 दिन बीत गए। छठी और बरही के उत्सव संपन्न हुए। नोनवा को विदाई दी गई। सोने की किनारी वाली धोती और सोने की करधनी बनवाकर उसे दी गई। मेहरीन ने नोनवा का श्रृंगार किया। मेहरीन की डोली तैयार हुई और उसमें उन्होंने नोनवा को बैठाया। फिर पालकी उठाकर नोनवा के घर के रास्ते चली। अगोरी के रास्ते जब पालकी चल रही थी तब तक सुबह मोलागत के सिपाही छूटे और उन्होंने जाकर पालकी रोक ली। उन्होंने कहा, नोना राजा का उल्टा हुक्म हुआ है, वो तुमसे पूछताछ करेंगे। पालकी वहां से चली और राज दरबार की चांदनी पर पहुंची। नोनवा ने पंचरंगा पर्दा हटा दिया और पालकी के दरवाजे से झांकने लगी। सुबह मोलागत कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने नोनवा को देखा। वो दूज की चांद की भांति उदित हो रही थी। उसने राजा की ओर गुरेर कर देखा। राजा की आंख उससे लड़ गई। चमारिन के मुख पर मुस्कान छा गई। राजा के दांतों की बत्ती सी चमक उठी। वे मूर्छित हो उठे और कुर्सी से भर भराकर गिर पड़े। नम्रता पूर्वक बोले, मैंने सुरती और सुपारी खा ली, फिर ऊपर से जर्दा और तुलाब खा लिया। मुझे नशा हो गया और मैं कुर्सी से गिर पड़ा। इतना कहते हुए सुबह मोलागत ने अपना शरीर संतुलित कर लिया। नोनवा चमारिन से वो नरम लहजे से बोले, मेहर की 6 बेटियां मेरे किले में रनिवास का भोग कर रही है। आज मेहर के घर में क्या पैदा हुआ है कि तुम्हारा इतना बड़ा आदर हुआ है। नोनवा चमारिन ने तत्काल उत्तर दिया, ए राजा, जो 6 बेटियां पैदा हुई थी वे भाग्य की हीन थी। इस बार ये अंतिम लड़की पैदा हुई है।
उसका नाम दावन मंजरी है। राजा ने हुक्म दिया, पालकी फिर महर के यहाँ पहुंची। वहां मंजरी हर घड़ी जौ के भाव सी बढ़ रही थी। उसको देखते ही लगता था जैसे दूज का चांद उगता आ रहा हो। मंजरी 3 महीने की हो गई। वो पट हेरिया और मूंज की बनी हुई छोटी और बड़ी टोकरियों से खेलने लगी। एक ब्राह्मण की बेटी थी, एक बनीर की बेटी थी, एक कायस्थ की बेटी थी। ये 4-5 लड़कियां गले से गले लगकर खेलती थीं। इस तरह खेलते हुए कुछ दिन बीत गए कि उनमें आपस में झगड़ा हो गया। कायस्थ की लड़की उससे झगड़ पड़ी, उसे रे और तू कहकर अपमानित करने लगी। मंजरी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उनमें खूब जमकर लड़ाई हुई। महर की बेटी तेज तर्रार थी, उसका नाम दावन मंजरी था। उसने ऐसा दांव मारा कि कायस्थ की बेटी भर कर गिर पड़ी। जब वो उठी और संतुलन संभाला तब अपशब्द निकालने लगी, महर का गड़ा हुआ सोना मिट्टी में मिल जाए, गाय और भैंस तिलहा और मनार की बीमारी से ग्रस्त हो जाए। बेटी इतनी बड़ी हो गई, इस बांझ का किसी ने विवाह नहीं किया। ए मंजरी, मैं अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारे ललाट पर रख दूंगी। अगोरी 12 पल्लियों की है, उसमें 53 बाजार और गलियां सुसज्जित हैं। कायस्थ की लड़की ने मंजरी से फिर कहा, तुम इस अगोरी में मेरी सौत लगोगी। महर के घर से हटाकर वो मंजरी को राजा के चांदनी पर लेकर चली गई। घर का कोई इंसान इसको जान नहीं पाया। अब आगे का हाल सुनिए। 7 घड़ी दिन चढ़ते ही मंजरी खाती थी। आज दोपहर का समय हो गया। महरिन दौड़ दौड़ कर मंजरी को खोज रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बेटी को क्या हो गया? राजा ने मेरी कोख जीत ली थी। शायद रास्ते पर या घाट पर कहीं मेरी लड़की उनको मिल गई और उसे लेकर वो रनिवास लेकर गए हैं। महर की पत्नी के साथ साथ कुन्मा और पड़ोस भी रो रहा था। महरिन कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी को बचा कर रखा था, वो आज अगोरी में गायब हो गई। उसने सुबच्चन से कहा, भैया मेरी बात सुनो। मैंने नदी नाले में खोज की, कहीं मंजरी का पता ठिकाना नहीं है। सुबह मुलाहत ने कोख जीत ली थी। लगता है कहीं रास्ते या मैदान में वो मेरी बेटी को पा गया और जबरदस्ती उसको अपने किले में ले गया। तब मल सुबच्चन ने कहा, ए बहन सुनो, अगोरी 12 पल्लियों की है, सभी घरों में खोजो। फिर बेतवा और सोन नदी है, कहीं लड़की उसमें डूब या धंस तो नहीं गई। मेरी भांजी कहाँ गई? 3 रात 3 दिन महर के घर में कोहराम मचा रहा। बिना अन्न और पानी के घर के लोग मर रहे थे। मामा सुबच्चन भी रो रहे थे। हाथ में रुमाल लेकर वो आंख के आंसू पोंछ रहे थे। वो महर की चांदनी पर चढ़ गए। देखा भीतर से उसकी सांकल चढ़ी हुई है, भीतर मंजरी बिलख रही है। किसी तरह अर्गला पर हाथ डालकर मामा ने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर जाकर खाट पर बैठ गए। चादर फैलाकर उन्होंने मंजरी के आंसू पोंछे। पूछा, मेरी भांजी तुमको किसने मारा है? किसने गाली दी है? किसने तुझे तू कार कर अपशब्द कहे हैं? तुम मुझे बताओ, मैं खड़ा खड़ा उसका मुंह तोड़ दूंगा। मंजरी उठकर बैठ गई। रो रो कर मामा से कहने लगी, हम 5 लड़कियां गुड़िया और छोटी सी टोकरी से हर दिन खेला करती थी। लड़कियों में एक दिन झगड़ा हो गया। कायस्थ की लड़की बिगड़ गई। उसने मेरा बड़ा अपमान किया। उसने कहा कि वो मेरी मांग में सिंदूर भरेगी। इस 12 पल्लियों वाली अगोरी में मैं उसकी सौत हो जाऊंगी। मंजरी ने कहा, ए मामा, उन लड़कियों ने मुझसे झगड़ा किया। मुझसे ये झगड़ा सहा नहीं गया। मैंने घात लगाकर दाव मारा। कायस्थ की लड़की भरा कर गिर पड़ी। उसने मुझे अपमानित किया। मामा, अब मेरे सिर में सिंदूर पड़ेगा, तब मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगी। मामा सुबच्चन चांदनी से उतरकर बहन के यहाँ आए। कहा, बहन तुम रो धो नहीं और ना ही धरती पर सिर पटको। मेरी भांजी मंजरी चांदनी पर है, उसने अन्न और जल त्याग दिया है। उसको साथ की लड़की की बातों से चोट लगी है। मंजरी का विवाह कर दो, तभी वो अन्न जल ग्रहण करेगी। जब महरिन ने इतनी बात सुनी तो वो खड़ी खड़ी धरती पर गिर पड़ी। हे देव, हे नारायण, तुमने भाग्य में क्या लिख दिया? कितने दिनों में बेटी का विवाह तय होगा? कितने दिनों में उसके सिर में सिंदूर पड़ेगा? मेरी बेटी तो सहज ही में मर गई। फिर उसने कहा, भैया सुबच्चन, मोहनिया पंडित को पोथी पंचांग के साथ बुलवाओ, साथ में नाई को भी। पंडित मंजरी का तिलक निश्चित कर देंगे। सुबच्चन दौड़ते हुए पंडित के घर गए और उन्हें पुकारा। फिर कहा, मेरी बहन ने तुम्हें बुलाया है। पंडित आ गए, नाई भी आ गया। महरिन ने दोनों के बाल बच्चों के लिए खर्चा दिया। फिर उनसे निवेदन किया कि अपने साथ खर्चा पानी ले लो और देश विदेश में जाकर मंजरी के जोड़ तोड़ का वर ढूंढो। पृथ्वी 4 दिशाओं में फैली हुई है, तुम लोग जाकर योग्य वर खोजो। नाई ब्राह्मण सर्वत्र गए, कहीं मंजरी के जोड़ का वर नहीं मिला, कहीं महर के योग्य समधी नहीं मिला, कहीं घर मिलता है तो वर नहीं मिलता, कहीं वर मिलता है तो घर का ठिकाना नहीं था। वे दक्षिण दिशा में गए, वहां तिलक का डोल नहीं बैठा, सीधे पूर्व में गए। देश में प्रवेश किया खोज की, लेकिन मंजरी के योग्य वर दिखाई नहीं पड़ा और ना तो महर के योग्य शक्तिशाली अहीर ही मिला।
इस खोज में नाई और ब्राह्मण की दाढ़ी बढ़ गई। दिन बीतते चले गए। सारे देशों की परिक्रमा कर वे वापस आ गए। आंगन में आकर पोथी पंचांग पटक दिया। कहने लगे मंजरी भाग्यहीन है, उसके अनुरूप वर नहीं मिला। इतनी बात सुनने पर घर में रुदन प्रारंभ हो गया। चिंता से ग्रस्त मेहर की पत्नी रो रो कर धरती पर सिर पटकने लगी। हाय, मेरी पालित पोषित कन्या मंजरी बिना अन्न के मर जाएगी। मेहर के कुल की 1.25 लाख स्त्रियां रोने लगी। हाय, अब मेरी बेटी सहज में ही मर गई। मामा सुबच्चन रोते हुए चांदनी पर गए। मंजरी से विस्तार पूर्वक बातचीत करने लगे। भांजी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने में असमर्थ हूं। तुम्हारे कारण तीनों लोकों में संसार में भूकंप पैदा हो गया है। तुम्हारे योग्य वर नहीं मिल रहा है। तुम्हारा तिलक संपन्न नहीं हो सका। तुम्हारे प्राण सहज ही में चले जाएंगे। तुमने अन्न और जल छोड़ दिया है। मंजरी ने सब कुछ सह लिया। फिर विनम्रता पूर्वक कहा, मामा मैं क्या कहूं, मुझसे कहा नहीं जाता। मेरा कुछ कहना सारे संसार में फसाद फैला देगा। इतनी बात सुनकर मामा सुबच्चन ने गले में गमछा डाल लिया और मंजरी के पैर पकड़ लिए। कहा, तुम अपने तिलक का स्थान बताओ, हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तब दावन मंजरी ने कहा, मैं क्या कहूं, मुझसे कहा नहीं जाता। अगर यहाँ के लोग सुनेंगे तो बढ़ा चढ़ाकर मेरी निंदा करेंगे। कहेंगे मंजरी कलयुगी पैदा हुई है, अपना वर उसने खुद बता दिया है। सुबच्चन ने ये बात सुनी। फिर हाथ जोड़कर भांजी मंजरी से कहने लगे, मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो। इस बात को या तो मैं जानूंगा या तुम जानोगी। फिर मंजरी ने अपने प्रिय की वो पुस्तक दिखा दी जो धरनी पर टंगी हुई थी और कहा, उसे मेरे पास ले आओ। सुबच्चन ने पुस्तक उतारी। मंजरी ने हाथ में कलम और दवात ली। फिर साफ साफ अक्षरों में लिखने लगी, उत्तर दिशा गांव गौरा गुजरात, ससुर कठैता बामुर मल समरुआ, सब कुछ लिख डाला। फिर लौरिक के स्वरूप का वर्णन किया। जैसा लौरिक का स्वरूप था हूबहू वैसा ही उसने अंकित कर दिया। लौरिक के शरीर का चित्र उसने ठीक ठीक उतार दिया। मुड़ा हुआ पत्र मोहनिया पंडित के हाथ में आया। सुबच्चन ने उनसे कहा, चलिए जल्दी उत्तर देश चले, उधर ही तिलक का मुहूर्त है। भांजी की शादी ललकार कर देंगे। मोहनिया पंडित नाई और पीछे पीछे मामा सुबच्चन चले। सबने उत्तर का रास्ता लिया। सभी रात दिन चल रहे थे, कहीं विश्राम नहीं किया। 18 दिन का रास्ता था। 9 दिन में ही निकट आ गया। गौरा नगर आते ही शंभू सागर दिखाई पड़ा। उन्होंने पनघट पर पहुंचकर लौरिक का घर पूछा। वीर अहीर लौरिक की महागाथा लौरिकायन का ये भाग यहीं तक। कहानी के अगले भाग में जल्द मिलते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग, आपका अपना पसंदीदा स्टोरी चैनल।